जब कोई आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब आपके पास में धन नहीं है और धन उपलब्ध हो गया है, अचानक से पूर्ति हो गई है, तो आप समझना कि धन होने का मतलब यही है, और धन है तो यही होगा, और धन की परीक्षा ऐसे ही काल में की जा सकती है। बाकी घर बनाना, शादी करना, ये करना, वो करना, इसमें धन की कोई परीक्षा नहीं है, ये भाग्य के अनुसार होता है। घर, मकान, प्लॉट ये भाग्य से होते हैं, धन से नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसी पांडाल में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया कमाया नहीं है और फिर भी नाम पे है सब कुछ। केवल पिता मर गया, बस पिता मरने के बाद में सारा का सारा खेल बेटे के नाम पर पटवारी ने कर दिया है। ये कमाया इसलिए हुआ ऐसा नहीं है, पहले कभी कमाया होगा, कभी दान किया होगा, कभी कथा किया होगा, कभी सेवा किया होगा, तो भगवान के खाते में मौजूद था। पिता कर्जदार था, पिता खा के आया था, पुत्र बनकर हम आ गए अपने ऋण को चुकने के लिए, तो पिता चले गए और हमारा जो था वो हमारे लिए छोड़ गए। ये भाग्य का हो गया। पर धार्मिक अनुष्ठान में धन सपोर्ट करता है, जब आपको गिरने नहीं देता है तब ही धन की परीक्षा हो सकती है। क्योंकि धन भगवान का दूसरा नाम है, संपत्ति भगवान का दूसरा सुख है। तो ये 4 की परीक्षा, तो आज भगवान कृष्ण कहने लगे गोवर्धन तुम्हारी परीक्षा है। तो गोवर्धन परीक्षा देने के लिए तो तैयार थे, पर श्री गोवर्धन कहने लगे ब्रह्म परमात्मा हे कृष्ण, मैं तो जड़ हूं, पत्थर हूं, और मैं क्या सेवा करूंगा। हां, पर आपकी अगर दृष्टि, आपका स्पर्श हो गया, आपकी इच्छा हो गई, तो मैं सब कुछ कर सकूंगा। आप अपनी कृपा और दृष्टि डाल दो। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि डाल करके गोवर्धन पर्वत को कमल के फूल की तरह हल्का कर दिया और उसे ग्वाल वालों के निमित्त बनाकर सहयोग से उठाया, और सारे के सारे ब्रज के ऊपर छत्र बन गया। सारे ब्रजवासी गौशालाओं सहित उस पर्वत के नीचे आ गए। पानी, बारिश, बाढ़, बादल थक गए और लौट गए। ब्रज की रक्षा हो गई। जय जयकार होने लगी। श्री गिरिराज महाराज के, श्री गोवर्धन भगवान की जय। इंद्र को भगवान ब्रह्मा ने समझाया, रे मूर्ख इंद्र, जिसे तू ग्वाल बाल समझ रहा है, ऐसी भूल मुझसे हो गई थी। वो ग्वाल बाल नहीं है, वो ग्वाल बाल बनकर गौ सेवा कर रहे हैं। वो साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु का अवतार है। अगर तुझे स्वर्ग का आसन बचाना है तो माफी मांग। तत्काल इंद्र ब्रज में आए हैं और भगवान के चरण पकड़कर माफी मांगी है और कहा, परमात्मा मुझसे आपकी पहचान नहीं हुई, मैं पहचान नहीं पाया आपको, माफ कर दो। आप इस भेष में आए हैं और आप ऐसी लीला कर रहे हैं, मैं कैसे पहचानूं। जैसे भूल इंद्र से हुई, ऐसे करोड़ों लोग धरती पर भी भूल करते हैं। सामने भगवान है, सामने बिल्कुल अपने साथ भगवान है, पर अपन नहीं पहचान पाते और भगवान अपनी लीला करके चले जाते हैं और अपन हाथ हिला कर रह जाते हैं। क्यों? न तो भगवान कहीं गए हैं और न ही भगवान कहीं से आते हैं। वो तो सर्वत्र हर समय सर्वव्यापक हैं, इसलिए सब जगह परमानेंट मौजूद हैं। क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वव्यापक है। उसकी व्यापकता कभी कम न हो और कभी ज्यादा न हो और कभी समाप्त ना हो, इसलिए प्रभु को निराकार कहते हैं, आकारों का स्वामी कहते हैं।
सारे आकार जिनके यहां से अवतरित होते हैं वो निराकार। अच्छा बताओ, आप सब लोगों को जवाब देना है। आपके डिब्बे में आटा रखा हो उस समय आप कह सकते हैं कचौड़ी रखी है? आपके डिब्बे में आटा रखा हो तब आप कह सकते हैं कि इस डिब्बे में मालपुआ रखे? अच्छा, आप कहेंगे भी तो कौन सुनेगा आपके? दिखाओ, डिब्बा खोल के दिखाया तो सूखा आटा, पर सच यह भी है कि उसमें कचौड़ी भी रखी है और मालपुआ भी रखा है। केवल किसी ज्ञानी का प्रयोग होना चाहिए आटे के साथ। कोई ज्ञानी, भाई देखो, जिसको मालपुआ बनाना आता है वो सूखे आटे को मालपुए का बना डालेगा, पानी में घोल करके फैन बना देगा। जिसे कचौड़ी बनानी है वो आटा लगा लेगा रोटी जैसा। प्रयोग, भूख से, इच्छा से, प्रयोग से आप रूप का दर्शन कर सकते हैं उस निराकार आटे में। वैसे वो आटा है, पर आप उसमें पराठा देख लो, चीला देख लो, आपको जो पटे वो देख लो। अगर आपके अंदर पावर है तो आप उसे प्रकट भी कर सकते हो। परात चूल्हा तैयार रखो, सब कुछ प्रकट कर लो, जो आपको आइटम पसंद आए वो सब बना लो, सब मिल जाएगा। तो ऐसे ही इस संसार रूपी डिब्बे में परमात्मा पूरी तरह भरा पड़ा है। भक्तों के हित के लिए, भक्तों की इच्छा अनुसार परमात्मा रूप धारण करते रहते हैं। बड़े ताऊ जी को पुआ पसंद है तो पुआ, चाचा को पराठे पसंद है, टेढ़े मेढ़े वाले पराठे। टेढ़े मेढ़े कौन से होते? परत वाले पराठे है। 4-5 बार बेलो, फिर ऐसा करो, घी लगाओ, फिर पलटो, फिर ऐसे है। परत के पराठे खा लो, आटा वही है। मालपुआ खा लो, आटा वही है। समोसे का मन आ रहा है, समोसे बना लो, आटा वही है। परमात्मा के साथ इतने रिश्ते हैं तुम्हारे। गीता का 18वां अध्याय पढ़ो, मोबाइल पे सर्च करो, पूरे श्लोक जब समाप्त हो जाए 18वें अध्याय के, तो उसका जो रिजल्ट है, भाव है, वो भाव क्या है? 18वें अध्याय का पूरे का जो भाव है वो एक ही है। बोलिए हिंदी में कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव जग में सार है। भाव से भज लो मुझे तो सबका बेड़ा पार है। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में अर्जुन से कि मैं भावना का भिखारी हूं। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मुझे नहीं चाहिए किसी का, वो तो आप जिनको अच्छे लगे उनको चढ़ाओ, पर मैं भाव भूमि हूं और बिना भाव के मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूं। भाव के बगैर मैं प्राप्त नहीं हो जाऊंगा। एक पढ़ी लिखी लुगाई आई, पति अनपढ़, बरसा आने वाली थी, बादल गरज रहे थे, तो पढ़ी लिखी जो मैडम थी उसने कहा कि तुम काम के न कट के ऐसा करो, तुमने एक बाजार चले जाओ। अच्छा, इस दृष्टांत को जरा मैं अपनी भाषा में सुना रहा, ब्रज भाषा में। पति ने कहा चले जाऊंगो। कहा घर में तो तुम कुछ करो ना, कम से कम एक काम तो करके लाओ। अगर बारिश हो गई अचानक तो फिर मैं कैसे स्कूल जाऊंगी, कैसे पढ़ाने जाऊंगी, एक छाता ले आओ। पति सच में भोला ही था, पत्नी बहुत चतुर। पत्नी ने कहा सुनो, बनिया बहुत चालाक रहे में, वो 20 रुपए बोलेगा छाते का, तुम 10 लगाना। बनिया जितना भाव बोले उसका आधा भाव लगाना। तुम भोले बाबड़े हो, कछु समझो हो ना। पति ने कहा हो,
तो सच बात वही निकली, जैसे ही छाता मांगा बनिया ने कहा लाओ 20 रुपए। तो पत्नी की आज्ञाकार पति ने कहा कि 10 रुपए। बनिया ने कहा पहला बोहनी का ग्राहक है, सवेरे सवेरे आयो है, चलो 2 रुपए मजदूरी के कम दे दे मेरे, पहला ग्राहक है, कुछ नहीं लूंगा। 16 रुपए में ठन गई, ले जा 16 रुपए में। पत्नी के गुलाम पति बोले कि 8 रुपए। बनिया ने कहा ये तो मैं जिस भाव में लाया हूं उसी भाव में दे रहा हूं, कमाई 1 रुपए की भी नहीं कर रहा, तो जिस भाव में लाया हूं उसमें ले जाओ। तो 8 रुपए। बनिया ने कहा ये तो बहुत आधे का घाटा है, पर सवेरे सवेरे का ग्राहक है, क्या पता इसके पैसे में, इसके पैर में इतनी बरकत हो, दिन भर छाता बिके, कहीं और कमा लेंगे, जान दो 2 रुपए घाटा ही सही। बनिया ने कहा चलो जितने में आया है ना उससे भी 2 रुपए कम दे जाओ, 12 रुपए दे जाओ। पत्नी के पतिव्रता पति ने कहा कि 6 रुपया। बनिया ने कहा क्या करना चाहिए भाई, सुबह सुबह का ग्राहक है, वापिस गया तो दुकान पे दिन भर का टेंशन आएगा, बोनी बिगड़ जाएगी। तो बनिया ने कहा चलो 4 का घाटा 10 दे दो। उसने कहा 5। बनिया ने सोचा कि जाना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी हो, थोड़ा बहुत भी दिया तो भी चलेगा। बनिया ने कहा न तुम्हारा न हमारा न किसी का, अब खाली नाम के लिए बोहनी करवा दो, तुम्हारा हमारा सब कैंसल, 8 रुपए में ले जाओ। उसने कहा 4। बनिया हो गया गुस्सा, चिढ़ गया। बनिया ने फेंक के छाता मारा दुकान में और फेंक के मारा और कहा ले फ्री में ले जा। अब इसने कहा फ्री में दे रहे हो तो 2 छाता 2 लूंगा, 1 नहीं लूंगा फ्री में। 2 छाता। ये तो वैसे काल्पनिक दृष्टांत मैंने बताया आपको, ये सब बनावटी था, पर इस बनावटी काल्पनिक दृष्टांत से ये सिद्ध हो रहा है कि दुकान पर छाता लेते समय आदमी अपने भाव को इतना बदलता है और इतना कम कम भाव करता है, तो छाता प्राप्त नहीं हुआ तो कम भाव से भगवान भी प्राप्त होने वाले नहीं है। तो फिर भगवान को कैसा माना जाए, वो कैसे होते हैं? तो देखिए भागवत के अनुसार भगवान ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर पहले ये जो पर्वत है ये खाली पर्वत और पत्थर ही था, और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसको नाम दे दिया, तो अब वो गोवर्धन भगवान हो गए, ब्रजवासियों के देवता हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान से सिद्धि प्राप्त कर ली और सेवा प्राप्त कर ली। जो भी मानव का शरीर धारण करके भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेता है, आगे चल करके वही समाज में भगवान बन जाता है, वही पूजने लगता है। तो क्या चाहिए फिर आपको? आपको चाहिए कि आप भगवान को पूजने के लिए नहीं, भगवान की सेवा में रुचि रखो। थोड़ा सार्फ कर दो, थोड़ा चिक रहा चिंग रहा है, फालतू हो रहा है, कसा हुआ है वो, थोड़ा ढीला सा कर दे उसको।
अब तो कल आपने पूजा भी कर ली थी, भजन भी गा लिया था, तो आज हम वो भजन नहीं गा सकते, कल हो गया। अब भगवान को पता चला कि गायों के ऊपर पूरे ब्रज में विपत्ति आई हुई है। एक जगह राक्षस नहीं है गायों के दुश्मन, भारत के गांव गांव शहर शहर कोने कोने में राक्षस और कसाई बसे हुए हैं। आपको जो भी शहर धार्मिक लगता हो ना, उसी में कहीं न कहीं कसाईयों का अड्डा। और कसाई किसी जाति धर्म को लेकर नहीं है, कसाई का अर्थ होता है हिंसा करने वाला। हिंदू हो सकता है वो जो अपनी गाय को दूध पी करके रास्ते पे छोड़ देता है, या दुष्ट कसाई को बेच देता है, वो हिंदू भी कसाई है। और जो गाय को काट